हेलो जमानाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो लोग सिंगल है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस रहेगा। आप सभी के पार्टनर की भी फीलिंग्स हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा फोकस आप पर रहेगा। ठीक है, आपके लिए भी तो कोई रीडिंग होना चाहिए कि नहीं मंथली। चलो, तो आपके लिए तो वाओ, आपके लिए तो मतलब ये मंथ जो है ना बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। एक तो सबसे पहले तो कामनेस वाली एनर्जी रहेगी, बिल्कुल शांत रहोगे और बैलेंस रहकर, इमोशनली बैलेंस रहकर, हर तरह से बैलेंस रहकर और एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। साथ में यहाँ पर हर चीज़ बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, ग्रोथ की एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, तो हर तरफ से ग्रोथ है यहाँ पर, हर तरफ से आपके लिए बैलेंस आ रहा है। तो ये जुलाई मंथ आपके लिए वाकई में बहुत कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी जो है हाई रहने वाली है आप लोगों की। लड़के हो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन आप फीमेल हो तब भी आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी हाई रहेगी, डिसीजन पावर रहेगा। और मैस्कुलाइंस थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। जो लड़के हैं, मेल है, वो एग्रेशन में रह सकते हैं थोड़ा सा। तो बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, मतलब इतना कुछ टेंशन लेने वाली बातें नहीं दिखाई दे रही है। पर जो लोग सिंगल्स हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेंगे, इस तरह के पर्सन रहेंगे, थोड़ा सा रूथलेस, रूड, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे हैं और ऑनेस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने ज़िंदगी में इतने धोखे खाए, इतने तकलीफ़ें झेली है। अदर मतलब लव लाइफ की बात हो सकती है और अदर भी हो सकती है कि उनको अभी किसी पर एकदम से भरोसा नहीं आता, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आप जैसे जैसे उनसे जुड़ोगे वैसे समझ में आएगा। एक पर्सन ऐसे है, बहुत लविंग, केयरिंग है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये सब रहेगा। इस तरह से आप किसी से मिल सकते हो और पास्ट की यादों को भुला देना बहुत सही हो जाएगा आपके लिए जेमिनाइज। जो लोग सिंगल्स हैं, पास्ट के पर्सन को साइड में रख दो, भुला दो उसको। भुलाना आसान नहीं है, मुश्किल ही होता है, ऐसा तो भूल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा साइड हटा देना भी सही हो जाता है। ठीक है, जैसे सेकेंड वीक आता है, आप अपने आप में एक साइकिल एंड करके न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ते नजर आओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके पर्सन की याद आएगी। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में या शादीशुदा है, अभी भी रिश्ता है आपका, ऑन एंड ऑफ हो या अभी भी हो, नॉर्मल हो, तो वहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा और बैलेंस फील करते हैं, हील्ड महसूस करते हैं। ठीक है, आपका होना उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आपका होना, आपका इमोशंस, आपका बात करना, ये उनके लिए अब आज ज़िंदगी में उनके साथ कोई और नहीं है आपके अलावा। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। तो वो आपको बहुत अहमियत देने लगेंगे, आपके लव की वार्मथ को फील करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके और आपके पर्सन की लाइफ में एक साइकिल दी एंड हो रहा है यहाँ पर, और नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोग जो है किसी रिश्ते से थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए अपने लिए वक्त निकालना चाह रहे हो आप लोग। टेम्पररी सेपरेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आप बैलेंस भी कर पाओगे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड मिलेगा, समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है, तो सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। फिर कोशिश कर रहे हो भी जाएगा। ठीक है, और बातचीत भी बहुत स्पीड से होगी आपकी, मतलब जो भी बातचीत करनी है, डिसीजंस लेने हैं, तो एकदम फटाफट उसमें तो स्पीड महसूस करोगे आप, जो अब तक नहीं लग रहा था, वो सेकेंड वीक से आपको फीलिंग आ सकती है। ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे जो हो। और आप लोग अगर ओवरसीज़ जॉब वगैरह देख रहे हो तो जा सकते हो, बाहर जाने के चांसेस भी है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। फिर वो जॉब से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो, है ना, पर्सनल हो, ये हो सकता है। आप लोग इन दिनों थोड़ा सा आपका स्पोर्ट में भी मन लगेगा, मतलब जो वाटर स्पोर्ट होते हैं वो, या फिर मानसून पिकनिक पर कहीं बाहर जाओ, पॉसिबल है तो ये भी हो सकता है। ओके, सेल्फ लव में ज़्यादा रहोगे आप लोग। सेल्फ लव मतलब अपने तरफ ध्यान देना, अपनी केयर करना, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें तो अच्छा है। खुद की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस एनर्जी में आप रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। देखिए यहाँ पर कुछ मैटर ऐसे हैं, अभी भी आपके मन में डाउट रह सकता है किसी को लेकर, तो ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी में ना रहे तो बेहतर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नई शुरुआत आ रही है आपके लव लाइफ में, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हो या पहले से रिलेशनशिप में हो। ठीक है, ये बात भी रहेगी। प्रपोजल्स तो बहुत आएंगे आपकी तरफ इन दिनों। डेथ कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आप लोग अपने काम पर फोकस रहोगे, जो भी आप काम करते हो। ठीक है, अपने आप पर फोकस रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, क्योंकि आपको पता है जब मैं ये करूँगी या करूँगा तभी जाकर आगे कुछ पॉजिटिव मुझे देखने को मिल सकता है, और मैं क्यों ऐसी रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देखिए ये मंथ जो है ना बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। सेकेंड हाफ जैसे आएगा ना इस मंथ का, पूरा स्ट्रांगली यहाँ पर एक तेज़ी से आपको सारी चीज़ें फास्टली होते हुए नजर आएगी, डिसीजंस हो या कुछ इस तरह से। ठीक है,
पर आपके वजह से क्या होगा ना, आपके पर्सन को ना रोशनी मिल रही है, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में एक लाइट वर्कर का काम या लाइट का काम आप करते हो, उजाले का काम, उसको राह दिखाने का काम, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उनका इंट्यूशन, आपके पर्सन का इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा यहाँ पर, ये बात भी रहेगी। ऊपर से एक बात और है यहाँ पर कि आपके पर्सन एक बड़ा कार्मिक फेज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं या होने को है किसी के पर्सन के लाइफ में, तो किसी के पर्सन की लाइफ में हो चुका रहेगा, ये चीज़ आपके लिए भी रहेगी, वाइस वर्सा, ठीक है। अब स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है वो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात भी रहेगी। अचानक तेज़ी से सारी क्लैरिटी आपके सामने आएगी, आपके पर्सन के सामने आएगी, ठीक है। अपलिफ्टमेंट एंड रिलीफ मिलेगा, कहीं से अच्छी खबर भी हो सकती है आपके पर्सन के लिए, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, ये बात रहेगी, आपके लिए भी रहेगा। तो ये दोनों के लिए एनर्जीज़ है ना, बिल्कुल मैच कर रही है, आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर साथ साथ में ही और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस कर रही है। मतलब यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी है तो आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों, ठीक है। आपको उनकी बहुत याद आ सकती है, बहुत ज़्यादा, और एक तरह से एक इमोशनल पुल है ना, आपको उनकी तरफ फील हो सकता है या आपके पर्सन को भी, पर दोनों की एनर्जी है ये। सॉफ्ट, लविंग एंड प्योर एनर्जी में आप लोग रहोगे दोनों के दोनों। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं वहाँ पर भी ये एनर्जी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ, काफ़ी लोगों के लिए ये भी बात रहेगी। जैसे उनसे मिलते हो सामने से भी आपको सेम रिस्पॉन्स मिल सकता है, काफ़ी लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, आपके मतलब आपको लेकर थोड़ा सा क्यूरियस रह सकते हैं कि क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, क्या कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। बिना कुछ कहे आपके बारे में सोचेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं और जताएंगे भी नहीं, पर ये रहेगा, ठीक है। वो अपने लाइफ को, आपके पर्सन जो है अपने लाइफ को सुधारना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, और वही चीज़ें आपके अंदर भी दिखाई देगी कि आप भी अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अपने लाइफ का और ज़्यादा आप मतलब एक लेवल अप करना चाह रहे हो। तो जैसे उनकी इच्छा है, उनके दिमाग में चल रहा है, वही आपके दिमाग में चल रहा है, ये चीज़ें हो सकती है। तो टेलीपैथिकल कनेक्ट बोलो या आपका एनर्जेटिकल कनेक्ट बोलो, बहुत स्ट्रांग रहेगा। ट्विन फ्लेम्स हो तो और भी ज़्यादा, ठीक है। स्पिरिचुअली और ऐसे देखा जाए तो आपके पर्सन के लिए आपकी रोशनी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये मंथ है ना आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। चलो क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे आप लोग भी और आपके पर्सन भी, हीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा आपका और क्लैरिटी भी मिलेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्टेबल बने रहोगे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अचानक से सडनली आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो, अगर बातचीत बंद है तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, ओके, एंड वर्गो अगेन। तो ये है मेजर अरकाना और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर सेजिटेरियस भी है, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। जेमिनीज, द ओनली थिंग इज दैट इज रियल इज लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। देखिए, डिमांड और एक्सपेक्टेशंस इससे बाहर निकलकर ट्रू लव, अनकंडीशनल लव पर आपने फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ रियल है, वो है ट्रू लव, प्योर लव, अनकंडीशनल लव, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें कोई ज़रूरत ही नहीं है उन सारी चीज़ों की। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, गेट टू नो ईच अदर। तो लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। वो क्या चाहती है, क्या चाहता है आपसे, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तब भी, शादीशुदा हो तब भी, और अभी अभी मिले हो या मिलने जा रहे हो तब भी, आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको समझना है वो क्या चाहती है या चाहता है, आप क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फॉरगिवनेस, देखिए पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को लेकर मत बैठिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। माफ़ कर देना सही होता है कभी कभी हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए। हैव फेथ, विश्वास करो, आने वाला टाइम आपके फेवर में बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, कलर्स लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, ब्राइट न्यू बिगिनिंग है, हीलिंग है, हर चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। तो विश्वास कीजिए। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। देखिए, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, लेकिन पास्ट में अटके मत रहिए। ये रिश्ता कहाँ से शुरू किया था वो भी याद कर लीजिए, कितना अच्छा टाइम था वो जब आप इस रिश्ते में आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए मदद ज़रूर करेगी, ठीक है। ये तो मैं कार्ड्स क्यों ले ली, मैंने ये लेना था मुझे, ओके। पैशन, वाओ, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करोगे आप लोग, और ये पैशन को अलाइव रखने की ज़रूरत है आप लोगों को इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे को मिलने की, समझने की ज़रूरत है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो। प्रपोजल, एन ऑफर और
एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज सरप्राइज। सरप्राइजिंगली कोई ऑफर या प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ न्यू लव के लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है शादी की बात आगे बढ़ाए, आपको कुछ कहे, आपके सामने कुछ ऑफर रखे कि साथ में रहना है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजेंट बीइंग ट्रूथफुल। देखिए कुछ तो आपसे छुपाया अगर जा रहा है और कोई अगर पूरे तरीके से सच नहीं बता रहा है रही है तो आपको उस पर ध्यान देना है, ना कि उस पर गुस्सा करना है। ध्यान देना है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बता नहीं पा रहा है या पा रही है, कुछ तो होगा। अगर वो गलत इंसान नहीं है तो उसकी मजबूरी हो सकती है, पर वो अगर उसकी फितरत ही वैसी है, अभी अभी मिले हो, पहचानते नहीं हो ठीक से, तो थोड़ा दूर हट जाओ। ठीक है, ये सही रहेगा। क्लोजर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं कुछ रिश्ते, क्योंकि वो कर्मा ख़त्म हो जाता है। और कहीं पर कर्मा ख़त्म नहीं हुआ तो क्लोजर देने के बाद भी वो रिश्ता चलता ही रहेगा, एनर्जी से कनेक्ट रहोगे। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। ठीक है, तो टॉक्सिक रिश्ता जो होता है ना वो आपका एनर्जी को ड्रेन कर देता है और सेल्फ वर्थ को भी। ठीक है, तो ऐसे रिश्ते से, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें, फंसे नहीं उसमें इमोशंस में आकर। स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 7/7 पोर्टल भी है, साथ में फुल मून भी आ रहा है 10th को। रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्मा। ओके, जो चल रहा है ना उसमें ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। जो चल रहा है वो सही के लिए हो रहा है। ठीक है, और आप थोड़ा पीछे हटे हो इसीलिए क्योंकि आपको आगे बढ़कर एक नई जंप लेनी है, नया स्टार्ट करना है। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है ये। ठीक है, स्पिरिचुअल भी, प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी, सोशल भी। आर्क्चुरियन लाइट कोड्स, इवोल्यूशनरी डाउनलोड्स, रिकॉलिंग पावर, फ्यूचर थिंकिंग। तो आपकी पावर रिकॉल होगी। ठीक है, आप अपने आप को समझ पाओगे। अगर कुछ भूल गए हो अपने आप को, जैसे कि मानो पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हो सही से मैनेज सब कुछ, तो वहाँ पर ऐसा है कि आप फिर से पावरफुल एंड एनर्जेटिक फील करोगे। अब देखिए यहाँ पर द डिवाइन मैट्रिक्स, इंटरकनेक्टेडनेस, सिंक्रोनिसिटी, गॉड इंसिडेंसेस। आप अकेले, डोंट फील लोनली की एनर्जी है, मतलब अकेले बिल्कुल महसूस मत कीजिए, खुद को फील ना कराए इस तरह से कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। ठीक है, क्योंकि गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, ऑलवेज आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमेशा से वो आपके लिए काम करते आए। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ओके, चलो पहले मैंने टैरो ले लिया आपके लिए, सबके लिए पहले मैंने ओरेकल्स लिए थे, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग है ना सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लोगे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ, तो सही रहेगा। आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे। किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप हो सकती है जो अपोजिट जेंडर के हैं, मतलब आप मेल हो तो वो फीमेल हैं, वो फीमेल है तो आप मेल हैं, इस तरह से, मतलब है ना। तो ऐसे आपकी पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस में। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। आप ईमानदार हो, ये इस बात को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बात यहाँ पर है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपने देखे हैं ना, और अभी भी आपको लग रहा है कि ये फिर से नहीं होना चाहिए, इसलिए आप है ना बिल्कुल इतना क्या कहेंगे उसको, इतना कॉशियस हो अपने पैसे को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर, जॉब बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर। तो ये बात रहेगी। कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपके लाइफ में क्यों आए थे और किसने लाए थे, ये बात भी रहेगी। लेकिन अभी आप एक एम्परर की एनर्जी में रहोगे, मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। तो आप समझ रहे हो किस बात को, किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। आप रिवेंज वाली एनर्जी में नहीं हो, आप बैलेंस वाली एनर्जी में हो। आपको पता है कर्मा का फल होता ही है, लेकिन अभी मुझे मेरे तरफ ध्यान देना है, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। कोई तो सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से बनाए रखिएगा। एग्रेशन में आप में से कुछ लोग आ सकते हैं, जब क्लैरिटी ही नहीं है तो एग्रेशन में आकर कोई डिसीजन लेना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा, वो आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। ठीक है, कुछ न्यू ऑफर्स आ सकते हैं जॉब के, हो सकता है कहीं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब का ऑफर आए, तो कहीं पर ऐसा है कि आपको पब्लिक रिलेशन में आए, ये भी हो सकता है। स्टेपिंग इन टू स्टिलनेस, थोड़ा शांत रह जाइए। स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में, ये बात है यहाँ पर। थोड़ा शांत रहने की भी ज़रूरत है आपको। फ्लाइंग फ्री, और अपने आप को ना बर्डन फ्री में महसूस करोगे आप इन दिनों, रिलैक्स फील करोगे। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, जैसे कि आपके ड्रीम्स है, कुछ सपने आपने देखे थे करियर को लेकर, है ना, वो सब कुछ। तो इन दिनों वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपके लाइफ में दिखेगा आपको। ठीक है, चेरिशिंग सेल्फ, अपने तरफ ध्यान दो, अपना ख्याल रखो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड फॉलो योर ब्लीस, तो ब्लीसफुल एनर्जी में रहिए, अच्छा सोचिए। अच्छा हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आप ध्यान दोगे,
प्लांटिंग सीड्स, जो भी आपने शुरुआत में जो काम किया है, जो वर्क किया है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने इन दिनों रह सकता है। ठीक है, कहीं पर पहले से आपको जॉब ऑफर आके रखा है अभी, तो हो सकता है वहाँ से आपको मतलब फाइनल कॉल ही आ जाए ज्वाइनिंग का, या फिर आप जाओ और मिलो और आपको सही लगे तो आप ज्वाइन करो, ऐसा भी हो सकता है अगर सैलरी नेगोशिएशन पर कुछ बातें रुकी हो। ठीक है, तो न्यू ऑफर्स आ सकते हैं, आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। किसी की रियलिटी आपके सामने आ सकती है, आप थोड़ा रूड होकर रह सकते हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा रह सकते हो इन दिनों। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है, 30-40% लोगों के लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बाकी सबके लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी मेंटेन होने को रहेगी। पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटीज़ क्या है एक बार देख लीजिएगा समझ कर, उसके बाद ही कुछ एक्शन लो तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, अपने एनर्जी को ज़ाया ना करें, बिल्कुल वेस्ट ना करें उसको। ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, जो भी आप बोल रहे हो सोच रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। पैम्पर, खुद का सेल्फ लव भूलना नहीं है बिल्कुल, एंड पेशेंस रखना है आपने। ठीक है, इम्पेशेंट नहीं होना है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।